नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर्यायवाची शब्द। यूपी ट्रिपल एससी में पर्यायवाची शब्द बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एक और महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हमारा आ रहा है यूपीएसआई, जिसमें हिंदी आएगी विशेष तौर पर। और हिंदी में पर्यायवाची शब्द अगर सब्जेक्ट वाइज ना पूछा जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए मैं उसी को इम्पोर्टेंट समझते हुए आपके लिए लेके आया हूँ पर्यायवाची शब्द टॉप 50, जो मैंने अपनी तरफ से एनालाइज़ किया कि हाँ, ये ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछे गए टॉप 50 पर्यायवाची हैं। मैं उनकी वीडियो लेके आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। हो सकता है कि आपका शेयर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाए। तो और अगर यदि तक आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एकेडमिक स्टडी बाय एनके। तो स्टार्ट करते हैं। पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा हो जाती है, जो शब्द समान अर्थ प्रकट करते हों उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो शब्द समान अर्थ प्रकट करते हों उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। शब्द क्या है और पर्यायवाची शब्द क्या है? सबसे पहले आँख। आँख का क्या हो जाता है? नैन, नेत्र, चक्षु, लोचन और नैन। यानी आँख के जो पर्यायवाची हो जाते हैं वो नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन और नैन। उसके बाद फिर आकाश। आकाश के पर्यायवाची आसमान, अंतरिक्ष, गगन, अंबर, नभ, व्योम। ये आकाश के पर्यायवाची हो जाते हैं। उसके बाद आग। आग के पर्यायवाची अग्नि, अनल, पावक, कृषाणु, हुताशन। ये थोड़े अलग से वर्ड हैं, कृषाणु व हुताशन, लेकिन हमें ये याद रखने हैं क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है कि ऊपर एक वर्ड दे देगा जैसे कृषाणु दे देगा और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा कि बताइए यह किसका पर्यायवाची है। तो आपको ये वर्ड याद ही करने पड़ेंगे: अनिल, अनल, अग्नि, पावक, कृषाणु, हुताशन। उसके बाद इंद्र, देवराज, देवेंद्र, पुरंदर, सुरेश, देवेश। यानी ये इंद्र के पर्यायवाची हैं। क्या क्या? देवराज, देवेंद्र, पुरंदर, सुरेश, देवेश। ये क्या हैं? आपके इंद्र के पर्यायवाची। इच्छा। इच्छा का पर्यायवाची होता है अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, मनोरथ, लालसा। यानी ये आपके इच्छा के पर्यायवाची हैं। कपड़ा। चीर, पट, वस्त्र, वसन, थान, पोशाक। ये कपड़ा के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। फिर कमल। कमल का पर्यायवाची हो जाता है अंबुज, जलज, पंकज, नीरज, राजीव। यानी ये तो ऐसे नाम हैं जो मोस्टली घरों में मिल ही जाते हैं। यानी कमल का पर्यायवाची कमल के नाम के जैसे ही हैं, अंबुज, जलज। यानी पंकज मोस्टली आपको मिल ही जाएगा, आपके आस पड़ोस में उसी से याद कर सकते हैं कि ये तो कमल है यानी पंकज है। नीरज ये भी मिल ही जाएगा कि ये तो कमल है, नीरज है। और राजीव भी आपको मोस्टली नाम मिल ही जाता है। ठीक है, तो यानी जो कमल के पर्यायवाची हैं वो एक नाम की तरह हैं, यानी जो व्यक्ति के नाम हम मोस्टली रख लेते हैं। उसके बाद कृष्णा। कृष्ण के पर्यायवाची हो जाते हैं केशव, गिरधर, गोपाल, श्याम, मोहन, माधव। बहुत नाम है कृष्ण जी के, लेकिन उनमें से कुछ विशेष जो कि केशव, गिरधर, गोपाल, श्याम, मोहन, माधव, ये विशेष पर्यायवाची हैं जो कृष्ण के हैं। आगे चलते हैं। नंबर 9, कोयल। कोयल के पर्यायवाची कोकिला, पंचमा, पिक, परभृत, कुहुकिनी, कुहुकिनी। उसके बाद गंगा, जाह्नवी, देवनदी, भागीरथी। भागीरथी पता है क्यों नाम है? क्योंकि भगीरथ जी लेके आए थे गंगा को
पृथ्वी पर। उसके बाद मंदाकिनी, उसके बाद सुरसरी। गणेश जी के पर्यायवाची गजानन, गणपति, लंबोदर, विनायक, विघ्नेश्वर। ये आपके गणेश जी के पर्यायवाची हैं। फिर घर, घर के पर्यायवाची आवास, गृह, सदन, धाम, निवास। बहुत डालते हैं आजकल लोग अपनी पोस्ट में निवास स्थान, ये या ये मेरा निवास स्थान है, तो ये घर का पर्यायवाची होता है। घोड़ा, अश्व, तुरंग, बाजी, सैंधव, हाय। ये घोड़े के पर्यायवाची हैं। फिर चांद, चांद के पर्यायवाची इंदु, चंद्रमा, सोम, रजनीश, निशाकर। निशाकर मतलब रात में कार्य करने वाला, यानी रात निशा होती है, उसी से आप निशाकर। और शशि। उसके बाद तालाब, तड़ाग, पोखर, जलाशय, सर, सरोवर। ये तालाब के पर्यायवाची हो जाते हैं। उसके बाद दिन, दिन के पर्यायवाची अहन, दिवस, दिवा, वाशर, वार। ये दिन के पर्यायवाची हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं धनुष, यानी धनुष के पर्यायवाची हो जाते हैं कमान, कोदंड, चाप, धनु, धनवा, सरासन। ये आपके धनुष के पर्यायवाची हैं। फिर धरती के पर्यायवाची अवनी, धरा, पृथ्वी, वसुधा, वसुंधरा, धरती और धरत्री। यानी दोनों ये पर्यायवाची सेम सेम मिलते जुलते हैं। अवनी, धरा, पृथ्वी, वसुंधरा, वसुंधरा, धरत्री और धरती। उसके बाद नदी के पर्यायवाची तटनी, तर्गिनी, सरी, सरिता, कल्लोलिनी। कल्लोलिनी। क्या क्या पर्यायवाची है नदी के? तटनी, तरंगिनी, सरी, सरिता, कल्लोलिनी। उसके बाद नाव, नाव के पर्यायवाची क्या क्या हैं? नाव के पर्यायवाची कश्ती, नौका, तरणी, तरीका, पोत। ये आपके नाव के पर्यायवाची हैं। आई रिपीट अगेन, किश्ती, नौका, तरणी, तरीका, पोत। उसके बाद आगे चलते हैं 21। पक्षी, अड़ज, चिड़िया, पंछी, विहग, नभचर, पहाड़, अचल, गिरी, नग, पर्वत, सैल। उसके बाद पानी के पर्यायवाची अम्बु, जल, जीवन, तोय, वारी, सलील। ये पानी के पर्यायवाची हैं। अम्बु, जल, जीवन, तोय, वारी, सलील। ये पानी के पर्यायवाची हैं। उसके बाद पेड़ के पर्यायवाची तरु, विटप, द्रुम, पादप, वृक्ष। ये पेड़ के पर्यायवाची हैं। उसके बाद फूल, फूल के पर्यायवाची कुसुम, पुष्प, पुहुप, परसून, सुमन। ये पर्यायवाची आपके फूल के हैं। फिर बंदर, बंदर के पर्यायवाची कपि, कपीस, मरकट, वानर, शाखा, मृग। कपि, कपीस, मरकट, वानर, शाखा, मृग और हरि। ये सभी बंदर के पर्यायवाची हैं। बाग, उद्यान, उपवन, बगीचा, निकुंज, वाटिका। वाटिका से याद आया होगा जहाँ पे सीता मैया जी रही थी, रावण जी के यहाँ पर वो वाटिका थी। तो वाटिका बाग को ही कहते हैं, बगीचे को कहते हैं। उसके बाद बादल, अम्बुद, तोयद, पर्जन्य, नीरद, मेघ, वारिद। मेघ मतलब बादल, आजकल बहुत बरस रहे हैं तो आप कह सकते हैं नीरद, मेघ, वारिद। बिजली, चंचला, चपला, तड़ित, दामिनी। दामिनी से याद आ गया होगा, हाँ बिल्कुल, सनी देओल वाली मूवी दामिनी, वही। तो बिजली के नाम पे ये विद्युत, सौदामिनी। यानी दामिनी भी और सौदामिनी भी दोनों बिजली के ही नाम हैं। चंचला, चपला, तड़ित, दामिनी, विद्युत
और सौदामिनी, ये आपके बिजली के पर्यायवाची हैं। फिर बेटा, आत्मज, तन्य, तनुज, सुत, पुत्र, वत्स, ये सब बेटे के पर्यायवाची हैं। आत्मज, तन्य, तनुज, सुत, पुत्र, वत्स। और बेटी के पर्यायवाची आत्मजा, तन्या, तनुजा, सुता, पुत्री, वत्सा, ये सभी किसके हैं? बेटी के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं भोरा। जो भोरा होता है, फूल पे मंडराता है, वही। अली, भ्रमर, भृंग, मधुकर, षटपद, ये आपके भोरे के पर्यायवाची हैं। मनुष्य, मनुष्य के पर्यायवाची आदमी, मनुज, मानव, नर, व्यक्ति, इंसान, ये आदमी के पर्यायवाची हैं। माँ, माँ के पर्यायवाची अम्बा, अंबिका, जननी, जन्मदात्री, धात्री, माता, ये आपके माता के पर्यायवाची हैं। माता के पर्यायवाची एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अम्बा, अंबिका, जननी, जन्मदात्री, धात्री, माता। उसके बाद यमुना के पर्यायवाची जमुना, कृष्णा, कालिंदी, तरणी, तनुजा, सूर्यसुता। सूर्यसुता मतलब सूर्य की पुत्री, ये कौन थी? यमुना जी। उसके बाद युद्ध, युद्ध का पर्यायवाची रण, संग्राम, संघर्ष, लड़ाई, समर। उसके बाद राक्षस का पर्यायवाची असुर, धनुज, दानव, दैत्य, निशाचर। निशाचर मतलब रात्रि में काम करने वाला, तो वो निशाचर होता है। तो ये काम कौन करते हैं? राक्षस। उसके बाद राजा, नरेश, नृप, भूपति यानी भूमि का स्वामी, तो भूपति। भूप, महीप, महेश यानी महिष, वही कौन होता है? राजा। उसके बाद रात, रात का पर्यायवाची निशा, रजनी, रात्रि, रैन बसेरा यानी रैन, यामिनी और विभावरी, ये क्या हैं? रात के पर्यायवाची हैं। रात के पर्यायवाची निशा, रजनी, रात्रि, रैन, यामिनी, विभावरी। उसके बाद लक्ष्मी के पर्यायवाची इंद्रा, कमला, रमा, श्री, हरिप्रिया, यानी ये किसके हैं? लक्ष्मी जी के। वन का पर्यायवाची अरण्य, कानन, कातार, जंगल, विपिन, ये आपके किसके पर्यायवाची हैं? वन के। वायु के पर्यायवाची अनिल, पवन, मारुत, वात, समीर, हवा, ये सभी वायु के पर्यायवाची हैं। उसके बाद विष्णु, अब विष्णु के पर्यायवाची गोविंद, चक्रपाणी, यानी चक्रपाणी मतलब जिसने चक्र धारण किए हुए हो, तो विष्णु जी ने चक्र धारण किया हुआ था। माधव, रमापति और शेष नाग, यानी शेष शाही, शेष नाग पर लौटने वाला शेष शाही। और हरि, हरि तो खैर थे ही वो, यानी विष्णु जी। उसके बाद नेक्स्ट शिव, अब शिव, शंभु, शिव, महादेव, नीलकंठ, महेश्वर, भूतनाथ यानी भूतों के नाथ, सारे नाम शिव जी के ऐसे हैं। शंभु, शिव, महादेव, नीलकंठ, नीला है जिनका कंठ, महेश्वर, महान है जो ईश्वरों में, भूतनाथ। उसके बाद शेर, केशर, नाहर, मृगराज, वनराज, शार्दुल, सिंह, ये कौन है? शेर के पर्यायवाची हैं। कौन कौन से? आप कह सकते हैं केशर, नाहर, मृगराज, वनराज, शार्दुल, सिंह, ये सब शेर के पर्यायवाची हैं। संसार, जग, जगत, दुनिया, सभी जानते हैं। भुवन, लोक, विश्व, संस्कृति, यानी ये संसार के पर्यायवाची हैं। फिर समुद्र, अबुधि, जलधि, पयोधि, रत्नाकर, सागर, सिंधु, ये सब आपके समुद्र के पर्यायवाची हैं। फिर सांप, नाग, भुजंग, भुजंग खोए मणि सी जननी, आपने सुना होगा ये।
एक दोहा, भुजंग खोए मणि सी जननी, फंसा फटक रही थी शीस, वही। विषधर, व्याल, सर्प, बहुत बार सुनते होंगे, अरे कहाँ से आ गई व्याल, तो व्याल मतलब यही होती है सांप, ठीक है। उसके बाद सर्प, नाग, ये इसके पर्यायवाची हो जाते हैं। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट। सूरज, भानु, भास्कर, दिनेश, दिनकर, दिवाकर, रवि, सूर्य, यानी ये सूरज के पर्यायवाची हैं। फिर सोना, अब ये वर्ड थोड़ा हल्का डाइट चमक रहा है, सोना है सोना। सोना कौन सा? कंचन, कनक, कलधोत, कुंदन, स्वर्ण, हेम। नाम आ ही गया है, कौन सा सोना? स्वर्ण वाला सोना। कंचन, कनक, कलधोत, कुंदन, स्वर्ण, हेम, ये आपका इसके सोना के पर्यायवाची हो गए। स्त्री, स्त्री का पर्यायवाची औरत, नारी, महिला, कामिनी, वनिता, रमणी, ये स्त्री के पर्यायवाची हैं। फिर उसके बाद हाथी, करी, कुंजर, गज, दंती, नाग, मातंग। और उसके बाद हिमालय, और ये लास्ट पर्यायवाची है, गिरिराज, गिरीज, नागराज, नगेश, पर्वतराज, हिमाद्री। आई रिपीट अगेन, गिरिराज, गिरीश, नागराज जहाँ पे नागों का राज हो, नगेश, पर्वतराज और हिमाद्री, ये हिमालय के क्या हैं? ये सभी हिमालय के पर्यायवाची हैं। तो कुल मिलाकर 53 पर्यायवाची मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये मोस्टली परीक्षाओं में इनमें से ही कोई ना कोई पर्यायवाची आपका मिलता है। तो मैंने ये बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए स्पेशल में लेके आया। वीडियो को पूरा देखा उसके लिए शुक्रिया, थैंक यू। और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बाकी लोग भी वीडियो को देखकर अपने क्वेश्चन को सही से सोल्व कर पाएँ। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।